प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर जो बेस्ड हमारे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के ऊपर। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बारी जितने भी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स और राउंडिंग ऑफ के रूल करे थे, एक बार उनको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी हमारा जो पहला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास 4.00 किलोमीटर हम लोगों को मेंशन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो पिक्चर में अगर हम लोग देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 4.00, अगर पॉइंट के बाद की जो डेसिमल है वो भी काउंट होगी, तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, वो कितने होंगे? 4 होंगे। अगर हम लोगों से बात करें कि 2300 kg के अंदर बात करें, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर 4 बोलने की वजह क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, डॉट तो नहीं है, डेसिमल तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये कहां पर आ रही है वैल्यू? केम फ्रॉम मेजरमेंट। कहां से आ रही है? केम फ्रॉम मेजरमेंट। मेजरमेंट से ये वैल्यू आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है। यहाँ बात करें कि हमें 0.030 हमें नजर आ रहा है, तो अगर हम लोगों से पूछा जाए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम देखते हैं कि अपने रूल को रिकॉल करें तो ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, यानी कि ये दोनों जीरो जो डेसिमल से लेफ्ट और राइट की तरफ है, ये दोनों की दोनों कैसी है? इनसिग्निफिकेंट है। इनका कोई मतलब नहीं है। बाकी की दो डिजिट हमारे पास जो बची, ये कैसी है? सिग्निफिकेंट है। कैसी है? सिग्निफिकेंट है। तो यहां जो सिग्निफिकेंट नंबर आया वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हुई? एट द सेम, अगर हम बात करें इस वाले रूल के अंदर, तो ये डेसिमल था, डेसिमल से लेफ्ट, और राइट वाली ये जो जीरो है, ये हमारे लिए क्या हो गई? इनसिग्निफिकेंट। क्या हो गई? इनसिग्निफिकेंट हमारे लिए हो गई है। तो अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हम लोग निकालते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर हमारे लिए 1 आता है। ये सारी की सारी डिजिट कैसी है? नॉन जीरो है। सारी की सारी डिजिट नॉन जीरो है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बच्चों? बिल्कुल सही, यहाँ 4 है। यहां पर बात करें, मेजरमेंट से आ रही है वैल्यू, और यहाँ जीरो है, वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट नंबर 4 है। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हुई? नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा इसमें दे रखा है 0.020800। अब यहां थोड़ा सा लगता है कि सर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 3 या 5? कितने होने चाहिए? 3 या 5? पहले ही हम लोग रिकॉल करते हैं, तो 3 होगा, या 3 होगा या 5 होगा, क्योंकि ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट हमारे लिए क्या होगी? यानी कि जीरो, इनसिग्निफिकेंट हो गई। ये बात तो हम लोगों को क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वाली डिजिट की, और सॉरी इस वाली जीरो की, इस वाली जीरो की, ये एंड में आ रही है हमारे पास, किसके? नॉन जीरो डिजिट की। यहाँ कोई डेसिमल भी नहीं है, तो ये डिजिट भी क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट। तो यहां अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो यहां जो सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं वो कितने आते हैं? 3 आते हैं बच्चों। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? वीडियो पॉज करके एक बार बच्चों इनको सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अपनी बुक पे, नेट पर अवेलेबल रहेंगे। कीजिएगा, डाउट लगे तो पूछिएगा। ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है राउंडिंग ऑफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है राउंडिंग ऑफ के ऊपर। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि हमें एक नंबर दे रखा है 18.35, और उसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। यानी कि हम लोगों ने पहली 3 डिजिट को काउंट करना है, जो लास्ट वाली डिजिट है यहाँ 4 है, तो इस वाली को हम लोगों ने ड्रॉप करना है। ठीक है ना? अब राउंडिंग ऑफ में देखते हैं कि अगर ये 5 है, तो यहाँ हम लोग जीरो अज्यूम कर सकते हैं बच्चों। यहाँ हम अज्यूम
जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 जो डिजिट है वो 5 है फॉलोड बाय जीरो, और अगली डिजिट हमारे पास ऑड है। अगली डिजिट कैसी है बच्चों, ऑड है। तो हम देखते हैं कि इस डिजिट को ड्रॉप करने के बाद इसमें एक का हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, एक यहाँ पर प्लस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद या राउंड ऑफ करने के बाद, आफ्टर राउंड ऑफ करने के बाद ये 18.4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का बी पार्ट है। कह रहा है कि हमें एक डिजिट दे रखी है 21986, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, इसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। राउंड ऑफ करने के लिए अब देखो 3 डिजिट तक करना है, तो 1 2 3, यानी कि ये वाले डिजिट को भी हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, ड्रॉप करना है। देखो इस वाले डिजिट को हम लोगों ने क्या करना, ड्रॉप करना। अब जो ड्रॉप करने वाले जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है। सेकंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अगली वैल्यू के अंदर हम लोग एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 1 प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि 1 के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। एक ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 2, तो था ही 2। क्या आंसर 22 आएगा? नहीं भाई 22 नहीं आएगा। इसको ड्रॉप करा तो इनकी जगह पे जो बाकी की डिजिट है उनकी जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों की, क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे करना है? ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये लेकिन वीडियो को पॉज करके ही सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऊपर वाला बच्चों। अब हम लोगों ने बात करनी है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है, जो सी पार्ट है हमारे पास। इसको क्वेश्चन कभी हम लोग नहीं देखते। कह रहे हैं कि 5.996 इंटू में 10⁵ है, और इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है बच्चों। यानी कि ये वाले डिजिट को हम लोगों ने ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है तो देखो पहली वाली डिजिट देखें, ये है ग्रेटर देन 5। पहली चीज तो क्लियर हुई। दूसरी चीज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। तो यहां से क्लियर हुआ कि हमने इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है। अगर मैं यहाँ एक का इंक्रीमेंट करता हूं तो ये 9 और 1 10 हो गए, तो एक कैरी यहां चली जाएगी, यानी कि हो जाएगा 6। अब आंसर क्या लिखें, देखो भाई ये तो हो गया 6, यहां पे आ गया 0, लेकिन इसको भी ड्रॉप करा था, इसको भी क्या मेंशन करेंगे, 0। तो अप टू 3 डेसिमल, यानी कि इसके 3 डिजिट तक हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर दिया इनटू में 10⁵। ये हमारा बच्चों यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से देखना है। क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन हमेशा आसान ही होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन के ऊपर। एडिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है कि हमारे पास 3 वैल्यू है, 6.2 ग्राम, 4.33 ग्राम, 17.45 ग्राम। तीनों का हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, एडिशन करना है। तीनों का हमने क्या करना है बच्चों, एडिशन हम लोगों ने करना है। देखो ऐड करते हैं, ठीक है। 17.45, मैं थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूँ, 4.33 और 6.2। ठीक है बच्चों, अब ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 7 4 11, 11 और 6 17, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 27.98 ग्राम। ठीक है, क्या ये आंसर होगा? नहीं, इसको भी हम लोगों ने क्या करना है बच्चों,
राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग अपना एडिशन वाला जो फॉर्मूला है, जो एडिशन के लिए जो रूल हम लोगों ने लिखा था, उसको हम लोगों ने रिकॉल करना है। रिकॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर 3 है, इन तीनों में देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। तो देखते हैं कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इट हैज लेस डिजिट, यानी कि हम लोगों को एक डिजिट तक लेकर जाना है। कहां तक लेकर जाना है? एक डिजिट तक आंसर को लेकर जाना है। तो यहां पर अगर देखेंगे कि आंसर हमारे पास 27.98 आया है बच्चों, यानी कि इस डिजिट को हम लोगों ने ड्रॉप करना है। इस डिजिट को अगर ड्रॉप करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू 5 से बड़ी है, ग्रेटर देन कैसी है? 5 है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम लोग देखेंगे कि जो अगली डिजिट है उसके अंदर एक का हम लोग क्या कर दें? इंक्रीमेंट कर दें। एक का क्या कर दें बच्चों? इंक्रीमेंट कर दें। तो ये एक का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 10 बन जाएगा। 10 बन गया तो इधर आ जाएगा एक कर्सी, एक कैरी, तो ये बन गया 28.0 ग्राम, यानी कि ये हमारे पास आंसर होगा फाइनल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है, 187.2 और 63.54 kg, दोनों का हम लोगों ने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। 187.2 और 63.54, यहाँ मैं जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो 10 में से 4 गया तो 6, 11 में 5 गया 6, यहाँ 6 में से 3 गया 3, 8 में 6 गया 2 और ये बच गया 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 123.66 kg। ठीक है, अब हम अपना फिर सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल हम लोगों ने लिखा था, ठीक है ना, देखो ये आंसर हमारा सीधा हम लोग नहीं लिख सकते, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है बच्चों? राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग करनी है। ठीक है ना, राउंडिंग करने के लिए हम लोग अपने रूल को रिकॉल करते हैं। रिकॉल करते हैं तो हम लोगों को ध्यान में रहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद हमने लीस्ट डिजिट देखनी है किसके पास कम है। डेसिमल के बाद इसके पास एक डिजिट है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और ये क्या रखता है? 2 डिजिट रखता है आफ्टर डेसिमल। तो हम लोगों ने देखा कि इसके पास कम डिजिट है, तो फॉर्मूले में या जो आंसर है हमारा वो एक डेसिमल तक, मतलब कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आया था 123.66 आया था, हम लोगों ने इस डिजिट को ड्रॉप करना है। ड्रॉप कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो बड़ी जो इसे नेक्स्ट वाली वैल्यू है इसके अंदर एक का हम लोग क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। एक का इंक्रीमेंट कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना बच्चों, वो अब बन जाएगा 123.7 kg। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारे पास 123.7 kg। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये है कि 2.54 इंटू में 10 टू पावर 4 में से हम लोगों ने 3.9 इंटू 10 टू पावर 5 को हम लोगों ने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3950, तो 1 2 3 4, ये डेसिमल था, 4 जीरो आ गई, इसके आगे आ जाएगी 3, 1 2 3। सब्ट्रैक्ट करके देख ले हम लोग बच्चों। देखो सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दो आप लोग। 3 9 1 2 3 4 और 2 5 0 0 0 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, 7 8 में से 2 गए 6 और ये आ गया 3, यानी कि हमारे पास आया 365000। क्लियर है बच्चों? अब हम अपने ओरिजिनल में क्वेश्चन के अंदर जाएं तो यहाँ 2.5 और 3.9 के फॉर्म के अंदर दे रखा था, हमें भी आंसर 3.5 जैसा, यानी कि एक डेसिमल तक लिखना है।
ठीक है, सो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हम लोगों ने आंसर को लिखना है। तो हम लोग क्या करें, तो पहले देखते हैं कि 3.65 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5, ये तो हो गया, ये तो समझ में आया। हम लोगों को इस डिजिट को ड्रॉप करना है, इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है तो ये देखते हैं कि ये इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू 5 है। इसके आगे हम लोग 0 अज्यूम कर सकते हैं, फॉलोड बाय 0। ठीक है, अगला नंबर देख रहे हैं कि इवन नंबर है। अगला नंबर कैसा है, इवन नंबर है बच्चों। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो अगर इसको ड्रॉप करते तो इस इवन नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 3.6, इसको तो ड्रॉप कर दिया, इनटू में 10 टू पावर 5, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार की वीडियो पॉज करके ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है बच्चों। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें एक क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, एक क्यूब हमें दे रखा है। मैं यहां बना रहा हूं। कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ क्यूब इज 7.23 मीटर। ये उसकी हर एक साइड हो गई 7.203 मीटर। क्लियर है बच्चों, ये भी उतना ही आएगा 7.203 मीटर। कह रहे हैं कि अब हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसका वैल्यू हम लोगों ने लिखना है। अगर सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमारे पास आता है 6a², यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 इंटू में साइड का होल स्क्वायर। तो 6 साइड कितनी है, 7.203 इंटू में इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? जब इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो 311.299254 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इतना बड़ा आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल जचता नहीं है भाई। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम अपने रूल को रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने लिखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट के अंदर मिनिमम और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको देखेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, 4 है बच्चों। कितने हैं, 4। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखते हैं कि अब यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आने, मतलब यहां तक लेकर आएंगे हम लोग, 1 2 3, ये हो गया 4, यानी कि यहां तक हम लोगों ने क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप कर रहे हैं तो इस वाले फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर ग्रेटर देन 5 है। क्या है, ग्रेटर देन 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। ये दोनों खूबी हम लोगों को मिली, तो अगली वाली वैल्यू के अंदर हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि अब हमारे यहाँ पास आंसर आया 311.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई आप लोगों को, समझ में आया? इसी तरह अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। यानी कि अगर 7.203 इसका हम लोग क्यूब कर दें तो अब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 373.714754 मीटर क्यूब। इतनी है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखें हम लोग, तो ये
3, 6, 9 डिजिट है, लेकिन हम लोगों को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों। राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमने अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। कितने फिगर तक करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखेंगे कि यहां तक अगर ड्रॉप करना है तो एक को ड्रॉप करना है, इसको क्या करना है? एक को ड्रॉप करना है। तो एक जो है ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो अगली वाले डिजिट के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? समझ में आया? वीडियो को पॉज करके एक बारी बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस हमारे पास क्या है बच्चों? एक सब्सटेंस है जो 5.4 ग्राम का है, यानी कि मास उसका हमें दे रखा है 5.74 ग्राम, और उसका जो वॉल्यूम उसने जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो 1.23 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करके रखा है। तो हमने उसकी डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? डेंसिटी। आप लोगों को पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पर 5.74 ग्राम दे रखा है और ये 1.2 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या करना है बच्चों? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हो कितने हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कितने हैं? 3 है बेटा। इसके अंदर अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो कितने हैं? 2। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 4.783 इसको हम लोगों ने क्या करना है? 8 को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है तो इसकी खास बातें क्या है? ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, एक इसमें बढ़ा देंगे, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, हम लोगों ने करे हैं। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्लीज आप लोगों को करिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।